सीतापुर जिले में नजूल भूमि पर स्थापित ऐतिहासिक धरोहर रंपा महल जिसे खाली करने को लेकर 9 जनवरी को नगरपालिका सीतापुर द्वारा नोटिस दी गई थी और 12 जनवरी को कब्जा मुक्त भी हो चुका है, जिसकी चाबी तहसीलदार अतुल सेन सिंह को मिल चुकी है। लेकिन उसी रंपा महल की मालकिन द्वारा कब्जा खाली होने पर एक सप्ताह बाद तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। रंपा महल की मालकिन मनोरमा का कहना है कि तहसीलदार ने जबरन रंपा महल का ताला तोड़ा, अपना ताला डाला और उसकी चाबी उनकी ननद सूर्यमोहिनी शुक्ला के हाथ में पकड़कर फोटो खींच ली। ये प्रक्रिया तब हुई जब वो अपने भाई की तबीयत खराब होने पर उन्हें देखते कानपुर गई थी, जहां 2 दिन बाद उनके भाई की मौत हो गई, कि जिस कारण वह इतने दिन आ नहीं सकी। उन्होंने कहा है कि उन्हें नगरपालिका द्वारा कब्जा खाली कराने का नोटिस मिला था, जिसकी आपत्ति भी उनके द्वारा की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी नोटिस मिलने के महज 3 दिन के अंदर ही उनकी गैर मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा ये कार्रवाई की गई, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तहसीलदार ने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वही आपको बता दें, जिसके बाद प्रशासन स्वयं कब्जा खाली कर चाबियां मिलने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। रंपा महल में काबिज माफिया शकील ने से कब्जा वापस लिया गया है। शकील को मनोरमा का संरक्षण प्राप्त था, वही वहां रह रहा था। कब्जा उनके द्वारा छोड़ा गया है, वह सिर्फ एक रिमाइंडर कराने गए थे। बता दें कि सीतापुर में इस समय नजूल संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने को लेकर प्रशासन लगातार प्रयासरत है। प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर रिमाइंडर कराकर कब्जा छोड़ने के लिए समझाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पहले कब्जा मुक्त हुआ रंपा महल अब गले की फांस बन गया है। प्रशासन टाउन हॉल, रानी कोठी, लाल कपड़ा कोठी सहित अन्य संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने को लेकर नोटिस दे चुका है। साथ ही लगातार रिमाइंडर भी कराया जा रहा है। वही रंपा महल कब्जा मुक्त होने के बाद तहसीलदार पर लगे गंभीर आरोप तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पीड़ित पक्ष के आरोपों पर कोई सुनवाई होगी या प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई सरोपरी होगी। मनोरमा शुक्ला, हमको रंपा महल की नोटिस मिली थी। फिर उसी में 15 दिन का हमको कहा गया था कि आपको आपत्ति हो तो दाखिल कर दीजिए। मैंने दाखिल कर दी उसको। उसी रात, जिस दिन दाखिल की उसी रात को हमारे कानपुर से खबर आ गई और मेरा भतीजा आया, वो हमको लेके चला गया। मेरे जो भाई थे वो बीमार थे। 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैं वहीं पे रुकी रही। उसके बाद यहाँ पे पता चला कि हमारी ननद के ऊपर तहसीलदार ने बहुत कड़ाई की और मेरे घर की तलाशी ली। मैं नहीं थी, इसलिए उनको ये हक तो नहीं था कि वो तलाशी लेते मेरे घर की। हैं, मेरी नंद बूढ़ी है, वो चल नहीं पाते, उन्हें पीड़ित किया गया। अतुल हमारा ये आरोप है कि हमारी नंद को बहुत पीड़ित कर रहे हैं। और आज हम आए हैं कानपुर से, चंपा टाकी और ये कोठी हमको दी जाए। सूर्यमोहिनी शुक्ला ननद, उनके वो तो कानपुर चली गई। उनके भाई की तबीयत खराब थी, फिर डेथ हो गई। वो यहाँ पर थी नहीं। और वो पुलिस वाले यहाँ पे बहुत लोग आए, कई बार आए और हमसे कहा कि मनोरमा कहाँ है। हमने कहा भैया वो कानपुर गई है। हमने कितनी बार बताया कि कानपुर गई है और उनकी भाई तबीयत खराब थी और उनकी डेथ हो गई, इसीलिए वो आ नहीं रही। जब काम खत्म हो जाएगा तब वो आएंगी। तो कहने लगे कि मनोरमा कहाँ है, मनोरमा। मतलब यही पूछते रहे। हमने कहा आप लोग क्यों परेशान करते हैं हमें, हम तो वैसे ही दुखी हैं। तो कहने परसों नरसों आए थे तो यहाँ तसले में आगे रखी थी, उसको फेंक दिया। कहा इससे बढ़ जाएंगी, जल जाएंगी। मतलब यहाँ पे हमारे ये लोग रहते थे कमरे में। इन लोगों को कल दोपहर में भी आए थे और करीब 8-10 लोग आते थे। एक लेडीज भी होती थी पुलिस, और वो लोग आके उनको पकड़ के मारा और कहने लगे भागो तुम लोग यहाँ से, भागो तुम लोग यहाँ से। और फिर उन लोगों को भगाते रहे कि भागो यहाँ से, नहीं तो मार के भगाएंगे। और ये वो तुम ऐसे करते रहे। तो ये इनकी बीवी जो थी वो रोने लगी कि भैया इनको क्यों मार रहे हो, इनको क्यों मार रहे हो। तो कहने हम तुमको ही मारेंगे, चलो यहाँ से भागो, चलो अपना सामान बांध लो, चलो। हमने कहा भैया बताओ हमें रोटी कौन देगा। कहने लगे कि तुम भूखो मर जाओ, तुम रात ही मर जाना चाहिए जब हम आए थे। और फिर कल तो मरी नहीं, अब आज मर जाओ भूखो, और तुम्हें खाना कोई नहीं देगा, जाओ मर जाओ। अब ऐसे करने लगे। हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते थे। हमें ज्यादा बोलने में तकलीफ होती। दी गई कि रंपा जो है ना महल, ये सब हमारी धरोहर है, हमारे माँ बाप की धरोहर है। ये इसको खत्म करें, छोड़ दें
और चले जाए यहाँ से। यहाँ आए, हमें चाबी पकड़ाई और एक आदमी उसकी चाहे अधिकारी सब थे, उसकी वो बनाई वीडियो और फिर वो चाबी ले रख ली। फिर दोबारा आए, हमसे तो अपने 5 चाबी लेके आए थे और वो हमको पकड़ा के उसका वीडियो बना लिया और फिर उसको लेके चले गए। फिर दूसरी चाबी लाए, फिर उसे पकड़ा हमारे हाथ में। हमने कहा क्यों पकड़ा रहे भैया, ये नाप लीजिए, तो हमें पकड़ा दिया और फिर उसका वीडियो बना लिया, उसको भी लेके चले गए। ताला तोड़ा गया उसका और तोड़ के अपने ताले डाल दिए। एक साइन करा लिया था, फिर आए थे बारह तो एक कागज लेके आया, इस पे साइन करिए। उस पे बहुत साइन थे। हमने कहा भैया ये क्यों हमसे क्यों साइन करा रहे हैं, तो कहा नहीं आप करिए, तो हमने भाई कर दिया। आप सभी लोग वहाँ पे थे, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ, स्वयं उनके द्वारा खाली किया गया है और कोई इसमें जबरदस्ती नहीं हुई, कोई आपत्ति नहीं दर्ज हुई है। और जो भी आपत्ति आई थी उसका जो है हम लोगों ने जवाब भी दे दिया है। और स्वयं ही स्वेच्छा से शकील जो उनके बिहाफ पर वसूली करता था अवैध, उसने स्वयं ही, दोनों ने मिलकर चाबी दिया। उनके कहने पे हम लोग वहाँ पे गए थे, नहीं तो समय तो 15 दिन का है ही है। स्वयं जो माफिया गैंगस्टर शकील, जिसको इन्हीं के जो मनोरमा है, इनके संरक्षक थी, उनके द्वारा स्वयं ही खाली किया गया, कोई जबरदस्ती नहीं किया गया है।